आज हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और भी है, ठीक है, और कुछ प्रोग्राम्स, और हाउ यू विल डू द प्रोग्राम, हाउ यू विल ऐड इम्पोर्ट सम लाइब्रेरीज, हाउ यू विल इंसर्ट सम इंस्टॉल सम commands that I will tell you, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एक टर्म होता है मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब, दिस इज अ टाइप ऑफ अ लाइब्रेरी। अगर हम पाइथन लाइब्रेरी की बात करें तो दैट इज़ वेरी वास्ट, ठीक है, और कह सकते हो कि मैटप्लॉटलिब को ही हम पाइथन लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, ठीक है, पाइथन लाइब्रेरी भी कह सकते हैं इसी को, ठीक है, सेम थिंग। तो मैटप्लॉटलिब मीन्स पाइथन लाइब्रेरी की जो प्लॉटलिब, ये लाइब्रेरी जो होती है मैटप्लॉटलिब, दिस इज यूज फॉर बेसिकली क्रिएटिंग स्टैटिक्स, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें, इफ आई विल डिफाइन दैट, तो देन मैटप्लॉटलिब is a comprehensive library for creating static, that I have told, animated and interactive visualizations in Python, ठीक है। It is also used to create if you will take develop, publication, quality plot, ठीक है, and you can also create like figures, ठीक है, by this those figure you can zoom, pan, update, ठीक है। so this library will use to define or scientifically define the data and in visual form. In short, you can define this data in a visualized form, like you can, आप एरिया प्लॉट बना सकते हो। एरिया प्लॉट मतलब दैट इज़ लाइक दिस, नहीं, आपने देखा होगा ऐसे करके ग्राफ्स होते हैं, इस टाइप वाले, ठीक है, इस टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है, लेयर्स इस तरीके के बने होते हैं, जिनको हम एरिया प्लॉट कहते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम्स तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, इस तरीके के होते हैं, और फिर इन पे इस तरीके से एक ग्राफ का सिंबल बना होता है, ठीक है। यू आल्सो स्कैटर प्लॉट है, आई थिंक एवरीबडी नोज स्कैटर प्लॉट, इसको हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं। ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आ जाते हैं, टर्म्स कहीं कहीं दिख जाते हैं, तो उनका पता होना चाहिए, ठीक है। इसको तो बता दिया मैंने, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट बोलते हैं इसको। इसमें जैसे इस तरीके के हमें ग्राफ जो दो तीन डेटा होते हैं, उनको डिफरेंट डॉट्स से डिफाइन किया जाता है, बस इस तरीके से, ठीक है, कहीं भी लाइन नहीं होती। पाई प्लॉट एवरीबडी नोज, पाई प्लॉट या पाई चार्ट आपने सुना होगा, इस तरीके से जैसे ये बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये पाई प्लॉट हो जाता है। बार ग्राफ ऑल्सो एवरीबडी नोज, ठीक है, that everybody knows. Okay, so this is the framework that you will
यूज बाय यूजिंग दिस लाइब्रेरी। ठीक है, तो पाइथन लाइब्रेरीज, पांडा लाइब्रेरीज मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी को ना समझ में हो तो लास्ट के वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, एक पैकेज होता है डेटा साइंस के लिए यूज़ होता है, मैंने बता चुका हूँ। फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी होता है, डेटा एनालिसिस के लिए होता है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे डेटा फ्रेम की। डेटा फ्रेम में डिफरेंस तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब लेकिन इसका यूज़ क्या होता है डेटा फ्रेम, क्योंकि हमारा इस चैप्टर में डेटा पूरे यूज़ जो है पांडास का डेटा फ्रेम पे ही है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा एलिबरेट करें, फीचर्स की बात करें। ठीक है, देन दैट इज़ कॉल्ड अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट helps a lot in keeping record, in keeping track record you can say। ठीक है, जैसे अभी पीछे ग्राफ बनाया तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्रैकिंग रिकॉर्ड। ठीक है, डेटा फ्रेम में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं, दैट आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू। ठीक है, ये जो पांडास हैज़ अ बिल्ट इन फंक्शनलिटी फॉर लाइक इजी ग्रुपिंग समझते हो कि ग्रुप करना, ज्वाइन करना डेटा को एक तरीके से कि मिक्स मर्ज करना। ठीक है, जैसे 2 टेबल्स हैं, एक ही एकेडमिक्स में है तो मार्क्स की है, अटेंडेंस की है, तो आपका मिला के एक आपको रिपोर्ट कर दिया था, उसमें अटेंडेंस भी होती है, मार्क्स भी होती है, हाफ ईयरली का भी एग्ज़ाम होता है, एनुअल का भी एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स होते हैं। डेटा अलाइनमेंट भी यूज़ होता है इसमें। ठीक है, यू कैन से डेटा अलाइनमेंट। ठीक है, रीशेपिंग में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं हमें एप्लीकेशंस पे जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कोडिंग, कोड करने के लिए क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जैसे हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन सेल, जो आपने लास्ट ईयर यूज़ की थी। ठीक है, शेल प्रोग्रामिंग के लिए। सेकेंड आप यूज़ कर सकते हो एनाकोंडा। ठीक है, एनाकोंडा इट इज़ द कंप्लीट, इसमें सारे होते हैं, कोई भी आप अगर इंस्टॉल करना चाहो इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कर सकते हो स्पाइडर। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो पाइचैम। ठीक है, एनाकोंडा अगर आप डाउनलोड करते हो देन यू कैन यूज़ अ वेबसाइट anaconda.com। ठीक है, इसमें आप अगर डायरेक्ट जाना चाहते हो डाउनलोड ऑप्शन में तो यू कैन गो टू डाउनलोड आप ये लगाओगे, आप डाउनलोड हो जाएगा। यू कैन आफ्टर डाउनलोडिंग आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सैयद हसन अहमद है, फयान अहमद है वो। सैयद अहमद भी वो फादर है ना। ठीक, यही बच्चे ने 12 लिखा नहीं। ठीक है, तो अब डाउनलोड करने के बाद में क्या क्या करना है आपको कि एनाकोंडा का डाउनलोड करते हो या कुछ भी डाउनलोड करते हो तो एक एनाकोंडा इंस्टॉलर या फिर पाइचैम या स्पाइडर। ठीक है, इनमें से कोई भी डाउनलोड करने के बाद में आप डाउनलोड करने के लिए आप क्या करोगे कि वेबसाइट पे गए, आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है सेट पाथ का। ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, तो सेट पाथ लिख के आता है फॉर सेट पाथ फॉर एंड ऑल यूज़र। स्पेलिंग गलत होगी देखिए। ठीक है, सेट पाथ करेंगे, उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद स्पाइडर, आप स्पाइडर एनाकोंडा खोलोगे तो एनाकोंडा का लॉन्चर जो होता है उसमें आप स्पाइडर मिलेगा, आपको पाइचैम मिलेगा, बहुत सारी भी मैं दिखाता भी और तब तक खोल देता हूँ, खुल जाएगा तब तक। एनाकोंडा ठीक है, खुल जाएगा तब तक। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। फिर हम टाइप करते हैं, लेफ़्ट साइड में पेन एक होता है।
ठीक है, उसमें हम डाउनलोड टाइप करेंगे, है ना। कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं अगर कोई चीज़, कोई एरर नहीं आती है, ठीक है, तो एग्जीक्यूट कैसे होता है, और कोई एरर आती है तो क्या काम करते हैं, ठीक है। एरर अगर आती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग CMD कमांड, मतलब CMD कमांड स्टार्ट रन, ठीक है, स्टार्ट एंड रन, ठीक है। स्टार्ट रन पे जाएंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए आप विंडो की +R भी यूज़ कर सकते हो, और फिर आपको कुछ कमांड्स, एक प्रॉम्प्ट खुल के आएगा और कुछ कमांड्स आपको डालनी है वहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए। पिप, आई हैव, एक कमांड तो मैं बता चुका हूँ, बाकी बताने जा रहा हूँ। इंस्टॉल numpy, ठीक है। सेकेंड कमांड होगी पिप इंस्टॉल 6। थर्ड कमांड होगी पिप इंस्टॉल pandas। फोर्थ कमांड होगी पिप इंस्टॉल matplotlib, ठीक है। ये कमांड आप 3-4 कमांड सबको एंटर करते जाएंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर लिटिल बिट टाइम, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली, एंड व्हेन यू विल एग्जीक्यूट दिस कमांड, इंश्योर दैट योर सिस्टम शुड बी कनेक्टेड विद इंटरनेट, ओके। 6, then press enter, pandas, then this will enter, and then you will enter, ठीक है। एग्जीक्यूट हुआ, अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे चारों 4 कमांड्स यू विल एग्जीक्यूट, एंड देन इफ नो एरर विल कम, then understand all the things will installed properly, ठीक है। if error will come, then you have to restart your system and then install it again, okay। for these command, when you will use this command, so see that these command will be typed like that. I have written over here, pip, then space, then install space matplotlib, ठीक है। तो आप अगर कैपिटल में लिखेंगे then it will gives the error, ठीक है। so don't write in capital, write it in small letters, ठीक है। समझ में आया तक? समझ में आया बच्चों? Anybody can speak? कुछ नोट तो नहीं करना, मैं रफ करने जा रहा हूँ। रफ कर दूँ? Yes, sir. 6 में करी बरी खा ली, वही तो 12th में, ठीक है। चलिए, मेरा सिस्टम हैंग हो गया है, बस वही व्हाट आगे पढ़ लेते हैं, फिर अभी खुल जाएगा, ठीक है। नीचे मेरा वहाँ पे मेहनत कर रहा है सिस्टम, ठीक है। आई थिंक स्टार्ट बार ही गायब हो गया। चलो तब तक आगे पढ़ते हैं, अभी खुल जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने सीरीज़ में बताया था आपको, ठीक है। सीरीज़ चीज़ें बताई दी थी मैंने, क्या सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। सीरीज़ मैंने बताया था कि इट इज़ बेसिक जो फीचर होते हैं वो होमोजेनियस डेटा होता है, साइज़ इम्यूटेबल होता है, वैल्यूज़ ऑफ डेटा म्यूटेबल, ठीक है। साइज़ इम्यूटेबल एंड वैल्यूज़ ऑफ डेटा म्यूटेबल लास्ट क्लास में बताया था। डेटा फ्रेम में भी बताया था, बेसिक फीचर जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस डेटा होता है, साइज़ म्यूटेबल होता है, डेटा ऑल्सो म्यूटेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने बताया था कि डेटा फ्रेम जो है वो टू डायमेंशनल एरे के थ्रू यूज़ होता है, और जो सीरीज़ है दैट इज़ 1D एरे, दैट आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू, ठीक है। मतलब अगर हम सीरीज़ की बात करें तो आई हैव टोल्ड यू कि दिस इज़ सीरीज सिंगल डायमेंशन, एंड डेटा फ्रेम
तो ये डबल डायमेंशन मीन्स इसमें रो भी होंगी कॉलम भी होंगी, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डेटा फ्रेम करते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसको, पांडा सीरीज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और लेते कैसे हैं, ठीक है। हमने थोड़ा सा प्रोग्राम बताया था उस दिन, ठीक है। अगर हम सिंटेक्स की बात करें, ठीक है, सिंटेक्स की बात करें या फिर हम ये भी बताएं कि पांडा सीरीज़ जो है लाइक 1D एरे, ठीक है, और इट कैन होल्ड होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। मीन्स आप इसमें फ्लोट टाइप भी ले सकते हो, इंटीजर टाइप भी ले सकते हो, स्ट्रिंग टाइप भी ले सकते हो, पाइथन टाइप भी ले सकते हो, सॉरी पाइथन ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, ठीक है, एटसेट्रा। ओके, अब हम सिंटेक्स की बात करते हैं। इफ वी विल टॉक अबाउट सिंटेक्स, देन अगर हम पांडा सीरीज़ डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम जो सीरीज़ होती है उसको इनिशियलाइज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट वाला मैंने सेक्शन बताया था कि इंपोर्ट स्पेस पांडास, जो भी हम करते हैं एज PS। तो ये मतलब यहाँ पे क्या मतलब है कि हम पांडा, दिस इज अ यूजर डिफाइंड नेम, वट एवर नेम यू वांट टू डिफाइन यू कैन डिफाइन दैट, ठीक है, पांडास एज PS, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी डिफाइन करते हो देन इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, यू नो नीड टू डिफाइन, ठीक है। और इंपोर्ट पांडा हम नॉर्मली डिफाइन कर देते हैं, इंपोर्ट पांडास, ठीक है। तब हमें पांडा हर जगह यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ ओनली द डिफरेंस, ठीक है। अब हम इसको सिंटेक्स क्या, ये तो हमने बताया कि ये तो मैंडेटरी सिंटेक्स होता है फॉर डिफाइनिंग द सीरीज पांडास इन कंप्यूटर। अब हमें अगर कोई पांडा डिफाइन करना है, इनिशियलाइज करना है, तो क्या करना है, जो भी हम चीज़ें डिफाइन करते हैं पांडास, जैसे यहाँ पे अगर PS लिया है तो हम PS यूज़ करते हैं, हमने पांडास ये भी डिफाइन करता हूँ, सीरीज डेटा इंडेक्स डी टाइप एंड कॉपी, ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, इनमें से हम सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपको याद होगा लिस्ट में हम लोग स्लाइसेस बनाते थे कि उसमें हम इनिशियलाइज कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होगा, रेंज भी दे देते, स्टार्ट कहाँ से होगा, रेंज भी डिफाइन करते थे उस तरीके से, स्टार्ट होगा, एंड होगा, स्टेप्स होंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अगर हम डेटा डिफाइन करते हैं, प्री डिफाइन करते हैं, तो डेटा यहाँ डिफाइन करेंगे। इंडेक्सिंग भी डिफाइन करेंगे कि इंडेक्सिंग ABC फॉर्मेट में होगी, 1 2 3 फॉर्मेट में होगी, ठीक है। डेटा टाइप डिफाइन करेंगे कि उसका डेटा टाइप क्या होगा, एंड देन कॉपी, इफ़ यू विल कॉपी दिस एनीवेयर इन दैट केस, ठीक है। अब एक और चीज़ समझ लो कि जो डेटा क्रिएशन होता है, ठीक है, अगर हम डेटा क्रिएशन या सीरीज़ क्रिएशन यू कैन से, जो क्रिएशन है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ सीरीज इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम ND array, ठीक है। डिक्शनरी स्केलर वैल्यू, ठीक है। देखो हम लोग एरे के थ्रू डिफाइन करते हैं, डिक्शनरी के थ्रू डिफाइन करते हैं, और स्केलर वैल्यू के थ्रू डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे कैसे क्या डिफाइन करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलो एक हम लोग छोटा सा पहले डिफिनेशन यूज़ करके देखते हैं, डिफाइन करके देखते हैं ये क्या क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। हम एक पांडा सीरीज़, अभी हम एम्प्टी सीरीज़ डिफाइन करते हैं कि अगर हमें एम्प्टी सीरीज़ डिफाइन करनी है तो ये भी क्वेश्चन बहुत आ जाता है, टू हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज़, या भी चेक करने का है द सीरीज़ विच यू हैव डिफाइंड दैट इज़ एम्प्टी और नॉट,
या फिर ये भी आ जाता है कि चेक द सीरीज इज एम्प्टी। तो वो कैसे पहचानेंगे वो चेक करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा। हम लोगों ने कहा इम्पोर्ट, ठीक है, चल नहीं रहा भैया, ये बहुत टाइम हो गया। इम्पोर्ट पांडास एज PS, ओके। तो हमने बताया यहाँ पे पीछे बताया था एस इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, इज इक्वल टू PS डॉट। अभी आपको ध्यान रखना है वट एवर द फॉर्मेट यू हैव टेकन ओवर हियर means whatever the case you have taken over here, that in that case only you can define this keyword, ठीक है, identifier, सॉरी, ठीक है। ठीक है, now PS dot series, ठीक है, print S एंड देन प्रिंटर। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर हम आउटपुट की बात करें, ठीक है, आउटपुट की बात करें तो क्या आएगा? बाय डिफॉल्ट इन सीरीज, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इन सीरीज अगर हम बात करें तो एम्प्टी आउटपुट सीरीज, आउटपुट जो आएगा दैट इज सीरीज, एक ब्रैकेट ऐसे लग के आएगा, कॉमा डी टाइप ब्लैंक कोलन फ्लोट 64, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर हम इसको इसमें कोई भी डेटा इनपुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन भी बनता है कि इफ द सीरीज, इफ ब्लैंक सीरीज इफ यू विल एंटर व्हाट इज enter then what is the output of that series, ठीक है, ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। तो सीरीज क्या है, आउटपुट क्या आएगा? सीरीज विद इन अ ब्रैकेट। इन सब जब आउटपुट लिखा जाएगा, ज़्यादातर आउटपुट ही आता है, ठीक है, तो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कॉमा डी टाइप कोलन एंड देन फ्लोट 64, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू होती हैं हम उसको डिफाइन करते हैं और प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि किस तरीके से हम डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, वैल्यू ठीक है। तो ये इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, ठीक है। बुक में भी हो सकता है दिया हो, हाँ दिया होगा, ज़रूर दिया होगा, अगर जो भी बुक आपने ली होगी उसे अकॉर्डिंग, जहाँ पे पांडा में सीरीज़ डेटा हैंडलिंग सीरीज़ पढ़ाया होगा, एम्प्टी सीरीज़ के बारे में, वहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े। मेरा सिस्टम भाई है हो गया, नीचे खुले हैं, आप लोगों को दिख रहा है? आर एबल टू सी? बोलो मेरा, मैं वहाँ पे जंप नहीं कर सकता टीम्स पे। ऋषि, ऋषि हेलो। यस सर। ओके, मैं जंप करूँगा तो मेरा सिस्टम और भी हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बोर्ड पे ही अटका हुआ है तो बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। रब कर दो इसको, कोई नोट नहीं करना चाहता? बोलो। नहीं कोई बोलेगा, मैं रब करता हूँ। नाउ सी, अब बात करते हैं हम लोग एक एम्प्टी सीरीज की भी बात की हमने पांडा सीरीज में, ठीक है, पांडा सीरीज में, ठीक है, पांडा सीरीज में, ठीक है। अभी तक एम्प्टी सीरीज की बात करी थी, अब हम सीरीज जो क्रिएट करेंगे वो एरे के थ्रू क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो सीरीज क्रिएट होती है वो तीन चीज़ों के थ्रू क्रिएट हो सकती हैं, एरे के थ्रू, ठीक है, एरे में बता चुका हूँ, डिक्शनरी के थ्रू, ठीक है, एंड सेकेंड वन स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट के थ्रू, ठीक है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक नंबर में कि ये एक ही चीज़ स्केलर वैल्यू और 1 2 3, ठीक है, या फिर और कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, स्केलर वैल्यू को,
ठीक है। कांस्टेंट के थ्रू स्केलर वैल्यू, कांस्टेंट और स्केलर वैल्यू, डिक्शनरी के थ्रू, ठीक है, DICT, ठीक है, डिक्शनरी के थ्रू और एरे के थ्रू। अभी हम लोग सबसे पहले वैल्यू क्रिएट करते हैं, सीरीज क्रिएट करते हैं पांडा एरे के थ्रू, ठीक है। अब एरे में भी दो तरीके का, एक होता है हम लोग जो डिफाइन करते हैं विदाउट इंडेक्सिंग, विदाउट इंडेक्सिंग और विद इंडेक्सिंग। अब दोनों में, अभी मैं दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा विद एग्जाम्पल, ठीक है, विद इंडेक्सिंग और विदाउट इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग समझते ही हो, पोजीशन नंबर, ठीक है, इंडेक्सिंग का मतलब है यहाँ पे पोजीशन, ठीक है, इसका मतलब होता है पोजीशन। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं विदाउट इंडेक्सिंग का, पहले लेते हैं इंपोर्ट, बहुत ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पांडास एज PT1 ले लो इसको, ठीक है, इंपोर्ट नमपाई भी डिफाइन करें क्योंकि एरे हम लोग ले रहे हैं, नमपाई एज NP। नमपाई याद है, मैंने बताया था एक बार, याद है सभी को। अब हम लोगों ने एक डिफाइंड वैल्यू डिफाइन की, D = NP1 डॉट एरे, और इसमें हमने वैल्यू डिफाइन कर दी, सपोज दैट A B C D, ठीक। अब हमने एक सीरीज को, इस जो एरे है इसको हमें किस में डालना है, पांडा सीरीज में डालना है। तो कैसे करेंगे ये भी बताया था मैंने, PT1 डॉट, अब ये वाला पांडा सीरीज ये वाली है, नमपाई ये वाली है। पहले हमने लिस्ट को, ये लिस्ट है, ठीक है, दिस इज अ लिस्ट, लिस्ट को हमने एरे में कन्वर्ट किया, मतलब सीरीज में कन्वर्ट किया, नॉर्मल लिस्ट में। यहाँ पे आप अगर कोई पहले से ऊपर से लिस्ट, वही बताता हूँ अभी कि लिस्ट हमने बताया, जैसे एल यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एल यूज़ कर सकते हैं केवल, वो भी अभी एक एग्जाम्पल में बता दूंगा। PT1 डॉट एरे, सॉरी सीरीज D, ठीक है। अब ये सीरीज में जो ये सीरीज है इसके अंदर आ गई। अब हम जब प्रिंट करेंगे, प्रिंट S, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, प्रिंट कैसे होगा, आउटपुट यहाँ पे देख लो, आउटपुट में क्या आएगा, 1 2 3 4 A B C D, वो इस तरीके से प्रिंट होगी। और यहाँ पे लेके आएगा D टाइप, और फिर लेके आएगा यहाँ पे कोलन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, समझ में। तो अब यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे इंडेक्सिंग क्यों हुई ऐसी, यहाँ पे आपने इंडेक्सिंग मना की थी, फिर भी इंडेक्सिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसका रीज़न अभी विद इंडेक्सिंग के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो विदाउट इंडेक्सिंग, तो ये फर्स्ट वाली लाइन एज इट इज़ रहेगी, मतलब पांडास, ये भी सेकेंड लाइन भी एज इट इज़ रहेगी, इंपोर्ट पांडास एज PT1, इंपोर्ट पांडा नमपाई एज NP1, ठीक है। तो दो लाइंस हमारी लगभग सभी प्रोग्राम्स में कॉमन रहती हैं, ठीक है, क्योंकि बट यू हैव टू राइट दीज लाइंस इन कॉपी ऑल्सो इन अ प्रोग्राम, बिकॉज it's very important, reason behind you will get marks 1 mark for that if program will be of 3 marks then. So these 2 lines you have written, तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हमने डिफाइन किया D = NP1, ठीक है, यही वाली सेम वैल्यूज हमने यहाँ डिफाइन कर दी, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ हमने सेम वैल्यू डिफाइन कर दी, ठीक है। लिखना तो नहीं है, सेम एज दिस प्रोग्राम, ठीक है। अब हमने क्या किया, अभी हमने आपको एक वो डिफाइन के ऑर्डर बताया था कि सीरीज ब्रैकेट में डेटा, फिर इंडेक्स और फिर आगे चीज़ें। अब देखो हमने यहाँ पे S = P1, PT1 है ना वहाँ पे, PT1 डॉट सीरीज, ठीक है, और ब्रैकेट में ये वैल्यू मतलब D जो हमने ABC लिया हुआ है, D कॉमा मतलब डेटा टाइप लिया गया, ठीक है, D। फिर इंडेक्स के लिए हम लोग इंडेक्स टर्म यूज करेंगे, इंडेक्स = ब्रैकेट में हम जो भी डालना चाहें, हम चाहते हैं कि ABC आए
यहाँ पे ABC, यहाँ 1 2 3 आ रहा है, हम चाहते हैं कि 10 4 12 13 14, अब जहाँ पे हम सपोज 10 वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट लेता है। हमने लिखा सपोज हम चाहते हैं कि 100 लिख के आए, 100 200 300, तो हमने लिखा 100, 200, 300, 400, कितनी वैल्यूज़ हैं? 4, ABCD 4 है तो 4 ले लिया, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ व्हेन यू विल प्रिंट दिस वैल्यू, प्रिंट S लिया था ना मैंने, हाँ S। नाउ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, आउटपुट थोड़ा सा ऊपर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नाउ सी आउटपुट इसी प्रोग्राम का हमारे पास ये क्या है, 100, पहले इंडेक्स आते हैं इस साइड में हमेशा, 1 200 300 एंड 400। अब इसके सामने जो हमारा डेटा है, ठीक है, जैसे इसके फ्रंट में डैश नहीं लगेगा, ABCD ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे इसकी जगह कैपिटल A मतलब रोमन नंबर्स में आए, तो हम रोमन नंबर्स में भी लिख सकते हैं। जिस टाइप का इंडेक्सिंग आप डिफाइन करोगे उसी टाइप का आप इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे I 3 4 इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, लेकिन आउटपुट में एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि हम जब आउटपुट ख़त्म होता है तो उसमें आप लिख के आता है D टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये लिखना है इन नॉर्मल प्रोग्राम। वैसे जब सॉफ्टवेयर बनता है तो दैट इज़ इन GUI, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब आउटपुट लेते हैं इन प्रोग्रामिंग सेक्शन वी कैन यूज़ इन दिस मैनर, ठीक है। कोई डाउट किसी तरह का? बोलो। इसी जैसे ये बच्चे जो न्यू है, ये तो था उसमें, ये नहीं बोलेगा कोई? इसमें नहीं गया, इस साल लेफ्ट हो गया, पिछले साल। हाँ सर, हेलो। हाँ, समझ आ गया? क्योंकि ये बच्चे इसमें हैं। हाँ ठीक है, हाँ सर, आ आगे गया। रफ कर दें। हाँ सर। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग जब यूज़ करते हैं कि अब अभी हमने क्रिएट किया था सीरीज़ के साथ, अभी हम लोग करते हैं डिक्शनरी के साथ, ठीक है। हम लोग को जो उसमें है वो पांडाज सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, देखिए इसमें हमने लिख दिया ऊपर स्लिप भी लगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें भी हम वही चीज़ डिफाइन करेंगे, विदाउट इंडेक्स और ये लिस्ट इसमें लगाती है, इसमें लगाती और विद इंडेक्स, है। ये फोटो जो मिल जाए उसको काट दीजिए, ठीक है। सीरियल नंबर से ये अब डिक्शनरी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, डिक्शनरी कैसे लेते हैं कि हम डिक्शनरी जब कभी भी कोई भी डेटा कोई भी चीज़ हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो डिक्शनरी कैसे लेते हैं उस चीज़ को समझो। डिक्शनरी में क्या होता है कि हमने कहा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है A, ठीक है, इसके बाद हमने कहा इसके लिए वैल्यू 0 होगी, B है इसकी वैल्यू होगी 2। वहाँ पे हमने क्या किया था अभी लास्ट उसमें कि हमने डेटा अलग डिफाइन किया था, इंडेक्स अलग डिफाइन किया था, ठीक है। फिर डेटा का जो ऑर्डर है वो अलग होगा, डेटा का जो फॉर्मेट है वो अलग होगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेटा को विदाउट इंडेक्स लेते हैं, तब वो डेटा कैसे आता है इस चीज़ को समझो। हमने क्या किया, एज आई हैव टोल्ड यू कि विदाउट इंडेक्स है, तो हमने लिखा इम्पोर्ट पांडास डिफाइन किया, इम्पोर्ट नमपाई डिफाइन किया। ये डिफाइन करने की ज़रूरत तो नहीं है अब बार बार। हमने डी एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या किया, हमने बताया था डिक्शनरी को हम किस में रखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। फिर हम लेते हैं A
ये हमारा क्या है, इंडेक्स, ठीक है, फिर 0, ठीक है। विदाउट इंडेक्स है मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम इंडेक्स जो है वो देंगे, नहीं मतलब देंगे या नहीं देंगे। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग हम पहले करते हैं A0, ठीक है। फिर ये हमने पॉइंट लगाया है, कॉमा B1 C2, ठीक। और सबके आगे हमने पॉइंट लगा दिया सपोज दैट, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर हमने क्या किया, S इज इक्वल टू pt1 डॉट सीरीज, और यहाँ हमने डी प्रिंट, डी ये वाला डेटा जो है हमारा जो डिक्शनरी है वो हमने ले ली, ठीक है। एंड नाउ प्रिंट s। अब जब ये वैल्यू प्रिंट होगी तो कैसे प्रिंट होगी, ये पूरा ये समझिए ऐसे प्रिंट होगा। ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, मतलब a की वैल्यू क्या है 0.0, b की वैल्यू क्या है 1.1, c की वैल्यू क्या है 2.0 सॉरी 1.0, ठीक है। फिर यहीं पे आप वो चीज़ पता है कि डेटा डी टाइप फ्लोट 64 बाय डिफ़ॉल्ट होता है फ्लोट 64 सीरीज़ में, अगर आपने वैल्यू नंबर न्यूमेरिक लिया है। अब देखो विद इंडेक्सिंग समझो, विद इंडेक्सिंग में हम कुछ भी डिफाइन करें इट डजेंट मैटर, ठीक है। हमने जो भी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, हमने इंपोर्ट लिया, फिर इंपोर्ट डिफाइन किया, फिर हमने क्या किया, डिक्शनरी एक डिफाइन की वैल्यू, हमने यहाँ लिया a 0.0, सेम वैल्यू ले रहा हूँ, सेम ले रहा है, ठीक है, ये सेम ले रहा है, ठीक है। फिर क्या किया हमने, s इज इक्वल टू pt1, अब यहाँ पे समझने की चीज़ है, सीरीज इन ब्रैकेट d कॉमा, अब हमने यहाँ इंडेक्स डिफाइन कर दिया, इंडेक्स डिफाइन कर दिए, l कितनी वैल्यू थी 1 2 3 वैल्यू थी, l कॉमा m कॉमा n, ये डिफाइन कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। अब ये क्या होगा, जो वैल्यू होगी यहाँ पे m है ये, ठीक है। अब ये वैल्यू जब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट s, तो वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू अब यहाँ पे इस हिसाब से देखो हमने प्रिंट क्या किया था, a b c वैल्यू प्रिंट हो रही थी यहाँ पे। अब यहाँ प्रिंट क्या होगा, l m n, और प्रिंट क्या आएगा 0.0, सॉरी हाँ सॉरी, ओह एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हमने लिखा a b c हमने लिया था, ठीक है, तो सेम वैल्यू लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा b c और a लास्ट में लिया, मेरी गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, फिर से थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। नाउ सी, फिर से एक बार सब समझ लो, सीरीज ब्रैकेट में हमने क्या किया, डी डिफाइन कर दिया, इंडेक्स के लिए इंडेक्स इज इक्वल टू बी लिया हमने पहले, फिर सी लिया पे, फिर ए लिया, ठीक है। हम इंडेक्सिंग सेम ही लेंगे, बस डिफरेंट इतना रहेगा कि जो वैल्यू हम लेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग होगी जो हमने डेफिनेशन में डिफाइन की होगी। तो अब जब प्रिंट होगा ना, अब डिफरेंस देखना है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। प्रिंट होने के लिए हमारे पास भाई डेफिनेशन जो प्रिंट होगी, अब पहली वैल्यू क्या थी b, तो b पहले प्रिंट होगा और b की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है, तो 1.0 विल बी फर्स्ट। फिर प्रिंट हुआ है c, मतलब c की वैल्यू क्या थी 2, तो c यहाँ प्रिंट होगा और 2.0। फिर a प्रिंट होगा, a की वैल्यू है 0.0, तो a शुड बी लाइक 0.0,
ठीक। अब सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे जैसे 3 वैल्यू थी, 3 ही डिफाइन किया, अगर हम ज़्यादा डिफाइन कर देते, आगे डिफाइन कर देते कि हमने कहा यहाँ पे डी भी डिफाइन कर दिया था, ठीक है, तो डी जब ये चीज़ समझना बहुत अच्छे से, आउटपुट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपने वहाँ पे डेटा फ्रेम पूरा डिफाइन किया गया हुआ है, यहाँ पे जब डेफिनेशन में ही ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आपने यहाँ पे वैल्यू डेफिनेशन में ही ज़्यादातर एक ऐसा क्वेश्चन आता है, सीरीज में भी आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट दोनों का सभी का सेम रहेगा कि अगर हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज डिफाइन की हैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज डिफाइन है, वही यहाँ पे भी 3 वैल्यूज डिफाइन है, बट हमने इंडेक्स में 4 डिफाइन कर दिए हैं, जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो वी हैव डिफाइंड 4, देन व्हाट, यहाँ पे अगर जो डी प्रिंट होगा, इफ यू विल प्रिंट डी, दैट इन दैट केस द वैल्यू विल बी NaN। अब इसको लिखने का समझ लो, N कैपिटल, A स्मॉल एंड N कैपिटल, नैन, ठीक है, N इसका मतलब होता है नील, ब्लैंक वैल्यू, ठीक है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ N इज नील, N, ठीक है, समझ में आया नहीं आया? आया? आ गया। ठीक है, नाउ अब देखो एक चीज और बची, वो भी पढ़ लो। अभी तक हमने बताया, ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सीरीज और फ्रॉम स्केलर, अब सीरीज को हम स्केलर के थ्रू कैसे लेते हैं, स्केलर मतलब ठीक है रिपीटेड वर्ड्स टर्म्स हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो हम कैसे लेते हैं, रिपीटेड टर्म को हमें यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। सी क्रिएट सीरीज फ्रॉम स्केलर, ठीक है, इसको हम कैसे लेंगे। सपोज दैट इफ यू हैव टेकन, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जस्ट आई एम डायरेक्टली कमिंग ऑन एग्जाम्पल, इम्पोर्ट पांडास, वो हो गया, दोनों लाइनें हमने लिखी पांडास एंड नमपाई, ठीक है, डी एस ले लो डायरेक्टली, एस इज इक्वल टू PD1 dot series, okay, suppose that the value of the same type, suppose that value of value you have defined that is only 1, suppose that, ठीक है, suppose हमने 5 ही डिफाइन किया, या ऊपर इंडेक्स में जो हमने वैल्यू डिफाइन की हैं वो केवल 2 ही डिफाइन की हैं, ठीक है, 2 डिफाइन करी या 1 डिफाइन करी, इन दैट केस मतलब कांस्टेंट में कांस्टेंट वैल्यूज हैं, यू कांट चेंज द वैल्यूज, मींस कांस्टेंट होगा तो सिंगल होगा या मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है, 3 भी होंगे, बट उसके लिए लिस्ट डिफाइन करेंगे, अगर लिस्ट हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा, तो फिर स्केलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा। तो स्केलर का मतलब है कि हम सिंगल वैल्यू डिफाइन करें, ठीक है, कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट यू विल डिफाइन, ठीक है, तो क्या होगा, 5 हमने कांस्टेंट आई हैव डिफाइंड ओवर हियर, देन व्हाट यू विल डू, इंडेक्स इज इक्वल टू 0, sorry, square bracket 0 1 2 3, ठीक है, this I have defined, and then print s. Now what will happen, आउटपुट में क्या होगा, जो हमारा कांस्टेंट है, मीन्स हमारी जो इंडेक्स वैल्यूज हैं 0 हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, वो 0 1 2 3, अब क्या होगा, द इंडेक्स, द कांस्टेंट, द स्केलर विच यू हैव डिफाइंड दैट विल बिकम रिपीटेड, 5 5 5 5, समझ में नहीं आया, समझ में आया, ठीक है, तो कांस्टेंट विल ऑलवेज रिपीटेड इफ द कांस्टेंट, इफ यू हैव डिफाइंड यूज स्केलर, ठीक है, समझ में, और वो डिफाइन जितनी बार उतनी बार रिपीट हो जाएगा, अगर आप रिपीट करोगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 इज रिपीटेड, ठीक है, 5 रिपीट हुआ है 4 टाइम्स, ठीक है। अब क्या होगा, एज पर नंबर ऑफ इंडेक्स, एज पर नंबर ऑफ इंडेक्स, जितनी बार जितने नंबर ऑफ इंडेक्स होंगे, एज पर नंबर ऑफ इंडेक्स इट विल रिपीटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है, समझा नहीं आया। सो टुडे वी हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट अ सीरीज, ठीक है, हाउ टू वर्क
with series, ठीक है. Tomorrow we will learn how to in next class math operations with series, ठीक है. कुछ series के math operations पढ़ेंगे, ठीक है. कुछ functions पढ़ेंगे, उसके बाद